आज मनुष्यों के जीवन में संबंधों में टकराव के कारण बहुत व्यर्थ बढ़ गया है। हमें आज चिंतन करना है कि हमारे संबंध बड़े महत्वपूर्ण चीज हैं। टकराव, इससे हम इन संबंधों के रस को, संबंधों के सुखों को नष्ट न होने दें। सब जानते हैं, सबको कहीं ना कहीं अनुभव है। अगर संबंधों में टकराव है, पति पत्नी के बीच में टकराव है, या बाप बेटे के बीच में टकराव है, या बहनें बहनों के बीच में, सास बहू के बीच में, ननंद भाभी के बीच में, आप सब इन चीजों को जानते हैं। यदि टकराव है तो जीवन का सुख समाप्त हो जाता है। बुद्धि भी मलिन होने लगती है, भारी होने लगती है। उस पर एक दबाव बना रहता है। कई तो कहते हैं इच्छा होती है भाग जाए यहाँ से कहीं, सुख नहीं मिल रहा है। रात दिन आपको कोई कुछ बोल रहा है, आपके पीछे ही पड़ा हुआ है। उन्हें कसम खा लिए कि आपको सुख चैन से सोने ही नहीं देंगे, तो उसके बोल व्यर्थ संकल्पों को बहुत बढ़ावा देते हैं। मनुष्य सोचता ही रहता है, सोचता ही रहता है। उसके बोल ज्यादा याद रहते हैं, भगवान के बोल भूल जाते हैं। कब मनुष्य सोचता है मैंने इसका क्या बिगाड़ा है। कई केस तो ऐसे भी होते हैं कि ये व्यक्ति उस व्यक्ति को जो बहुत बोल रहा है, बहुत सहयोग देता है, सम्मान करता है, प्यार भी देने की कोशिश करता है, लेकिन मौका मिलते ही वो व्यक्ति आलोचना करने में, बुरा बोलने में, अपमान करने में चूकता नहीं है। ऐसे में क्या करें? व्यर्थ संकल्प बहुत चल जाते हैं और मनुष्य उनको कंट्रोल नहीं कर पाता है। हम अपने को सरल चित्त बनाएंगे। अब व्यर्थ तो बहुत चलता है, न जाने मनुष्य क्या क्या सोचने लगता है, लेकिन हमें तो उसका समाधान भी करना है ना। संबंधों को भी मधुर बनाना है और अपने मन को भी शांत करना है। तो हमें एक तो दूसरों की बातों को हल्के में लेना चाहिए। जैसे हम चर्चा की, कई लोग इतने सेंसिटिव होते हैं कि दूसरा जरा सा कहता है कुछ और उन्हें बहुत अपमान फील होता है, तो ज्यादा सोचने लगते हैं। ये अपमान की बहुत फीलिंग है। दूसरे के मन में अपमान करने की कोई इच्छा नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, उसका कोई इरादा नहीं। लेकिन मनुष्य जो सेंसिटिव है वो ज्यादा सोचता है। ये बार बार मुझे बोलते हैं, ये बार बार मेरा अपमान करती है, ये शायद मुझे खुश नहीं देखना चाहती, इसे कैसे छुटकारा पाऊं, इसे तो मर जाऊं। क्या क्या सोचने लगता है मनुष्य। और एक संकल्प उठते ही उसके साथ दूसरा, उसके साथ तीसरा, चौथा, पांचवा और हजारों संकल्प चल जाते हैं। चारों ओर का वातावरण कमजोर हो जाता है। और जो लोग सेंसिटिव हैं उन्हें जानना चाहिए, इससे उनकी सेंसिटिविटी और बढ़ती जाएगी, मन और निर्बल होता जाएगा, उनका मनोबल और कमजोर पड़ता जाएगा। इसलिए ये बात बहुत पक्की कर दें कि मन की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। बाइबल में तो ये लिख दिया, तुम्हारे सामने अगर एक पहाड़ है और तुम दृढ़ संकल्प कर दो पक्के सच्चे मन से कि ये 4 फुट पीछे खिसक जाए, तो खिसक जाएगा, बशर्ते कि तुम्हारे मन में जरा भी संशय न हो। सोचने से पहले ही संशय हो जाता है कि तुम क्या सोच रहे हो, वाला पहाड़ कहीं किसका करता है। मन की शक्ति जबरदस्त है। अगर अपने में पूर्ण विश्वास हो, अपने संकल्पों में विश्वास हो,
तो हम बहुत कुछ बदल सकते हैं। तो हमें इतना सेंसिटिव नहीं होना है कि दूसरा जरा सा कुछ कहे और हम परेशान हो जाएं। साइकोलॉजी तो यही है, जब आप परेशान होंगे तो दूसरे को बड़ा मजा आएगा और वो बोलता ही रहेगा। जैसे आपने देखे हो छोटे बच्चे, अगर उनके किसी स्वभाव से मम्मी चिढ़ती है तो वो ज्यादा बोलते हैं, वैसा ही ज्यादा वही हरकत करते हैं, उन्हें मजा आता है। देखा हमने मम्मी को इरिटेट कर दिया आज। इससे बचेंगे, हमें बहुत पावरफुल बनना है। याद रखें, भगवान के बच्चों को याद रखना है जिन्हें स्वयं भगवान मिल गया हो, जिन्हें भगवान सम्मान दे रहा हो। मनुष्यों का सम्मान देकर क्या करेंगे? और ये अपमान की फीलिंग, ये वास्तव में देह अभिमान का प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल बाह्य स्वरूप है। अगर हम सोल कॉन्शियस होते चलेंगे, अंतर्मुखी होते चलेंगे, तो हमें बड़ी बड़ी बातें भी सहज लगेंगी। कोई अपमान कर भी रहा हो वो भी हमें अपमान नहीं लगेगा। हमें इस स्थिति तक पहुंचना जरूर है। इसलिए मान की ज्यादा कामना अभिमान की फीलिंग को बढ़ा देती है, अपमान की फीलिंग को बढ़ा देती है। मान ज्यादा चाहते हैं ना, आप किसी के पास गए और उसने ये कहने में कि भाई जी बैठ जाओ 1 मिनट लगा दिया, तो आपको अपमान फील होगा। देखा हम इतनी दूर से आए हैं, बैठने को भी नहीं कह रहे हैं। मान लो वो किसी काम में बिजी है या ख्यालों से उतर गया है या वो कुछ तैयारी कर रहा है आपके लिए, अपमान की फीलिंग बाहर निकल जाए इससे। शिव बाबा ने हमें बहुत सारे स्वमान दिए हैं और ये याद रखना है, जो स्वमान में बहुत अच्छी तरह स्थित हो जाते हैं उन्हें न तो अपमान की फीलिंग होती और सम्मान परछाई की तरह उनके पीछे आता है। और तीसरी बात, उनका सूक्ष्म अभिमान भी धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। हम अपने सम्मान को बढ़ाएं। भगवान ने हमें टाइटल दिया है, तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो। इसका अर्थ है मैंने तुम्हें अपनी सारी शक्तियां दे दी हैं, मैं सर्वशक्तिवान हूं, तुम भी बहुत शक्तिशाली हो। स्वीकार कर लें। अभ्यास करने से सेंसिटिविटी खत्म होती जाएगी। ये जो नाजुक स्थिति होती है जिसमें फीलिंग बहुत आती है, खत्म होती जाएगी। क्योंकि जिन लोगों के पास फीलिंग बहुत होती है, इल फीलिंग, वो कभी ना तो खुश रह सकते, न वो जीवन में बड़ा काम कर सकते, न वो संगठन में रह सकते, न वो सफलता की ओर आगे बढ़ सकते। वो हीरो एक्टर भी नहीं बनेंगे इस सृष्टि ड्रामा के। फीलिंग से परे हमें निकलना है। फीलिंग वाले फुल भी नहीं बन पाएंगे। फीलिंग को भगवान ने तो कहा ये जैसे आधी मृत्यु है, सब कुछ नष्ट कर लेता है मनुष्य। पावरफुल बने, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, और ज्यादा सोचने की आदत को लगाम लगाएं। कहने वाला कहकर चला गया, सुनने वाले सोच ही रहे हैं, सोच ही रहे हैं। कहने वाले ने बहुत छोटी बात कही, सुनने वाले ने उसे बड़ा बनाकर अपने को परेशान कर डाला। हमें जब चाहे कोई परेशान कर दे, हम ऐसे कमजोर क्यों बने? हम ऐसे पावरफुल बने। संसार हमें परेशान करे लेकिन हम परेशान होंगे ही नहीं। तो देखो, एक ही संकल्प, ये पावरफुल संकल्प अनेक व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर देगा ना। तो अपने को स्वमान में स्थित करें। फीलिंग की जो बीमारी है, इसे बाहर निकलने का पावरफुल संकल्प करें कि भगवान मुझे मिल गया, उसका सत्य ज्ञान मिल गया, उससे मेरा नाता जुड़ गया, वो मेरा साथी बन गया। मुझे उस जैसा ही पावरफुल बनना है। अगर मैं इतनी कमजोर रही तो वो मुझे देखकर क्या कहेगा, क्या सोचेगा, ये मेरे बच्चे हैं। फिर ये क्या करेंगे संसार में जिनको इतनी ज्यादा फीलिंग्स हैं।
आओ हम सभी इस तरह के व्यर्थ संकल्पों को आज से विदाई दे दें, अपने श्रेष्ठ स्वमान में स्थित हो जाएं। स्वमान से पावरफुल संकल्प मन में आते रहेंगे। इन संकल्पों से फैलने वाले वाइब्रेशंस चारों ओर के वातावरण को भी चार्ज करेंगे, हमारे ब्रेन को भी पावरफुल बनाएंगे और हमारे कार्यों को भी सफल करेंगे। ओम शांति।